नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके चैनल मिशन एजुकेशन में। जो रीजनिंग का एपिसोड चल रहा है उसमें आज हम उसी के नेक्स्ट क्रम में जो हम लोगों का सीरीज से संबंधित है उस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। व्यवस्थित क्रम परीक्षण से संबंधित जो हम लोगों का क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन जनरली ये कैसे रहता है कि मान लिया जाए एक टेबल है, उसके चारों ओर कुछ दोस्त लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो उसके बाएं में कौन है, उसके दाएं में कौन है, या फिर रेखीय क्रम में रहता है। जैसे एक लाइन से बैठे हुए हैं, है ना, 5 लोग। तो मोहन के बाएं में कौन है, राम के दाएं में कौन है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आज हम इस क्लास में हम करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे रीजनिंग से संबंधित जो ट्रिक बताया हूँ मैं, डाइस से संबंधित, है ना, पासा से संबंधित हो गया, क्लॉक से संबंधित हो गया, 2 टाइमिंग दिखा रहा है उसके बीच में कितना एंगल बनता है। उन सारे वीडियो को आप वॉच यदि नहीं कर पाए हैं तो उसको आप बिल्कुल वॉच कीजिएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रेखीय क्रम से संबंधित है। रेखीय क्रम से संबंधित, ठीक है। रेखीय क्रम से संबंधित होता है, सर्कल है, एक टेबल में बैठे हुए हैं, एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं या गार्डन में बैठे हुए हैं। तो इससे जुड़ी जो ट्रिक है उसको आप अगले वीडियो में या इसके लास्ट में बिल्कुल समझिएगा। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से पूरी लास्ट तक इसको वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो रेखीय क्रम से संबंधित हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इससे संबंधित क्या क्या नियम है उसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सीता इस एग्जाम्पल में हम ये देख पा रहे हैं कि ये रेखीय क्रम में है ना, एक लीनियर एक लाइन के रूप में है ना। कुछ दोस्त हैं, जैसे उनका क्या क्या नाम है ये यहाँ पर हमको शो हो रहा है, सीता, गीता, राधा, माया, है ना, ये सब दोस्त हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से एक पॉइंट डाल देने से इधर हम लोगों का क्या होगा, ये बायां होगा, है ना, लेफ्ट होगा। और यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये राइट होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो रूल्स है मैं आपको बताऊंगा उन सारे रूल्स को। ये हम लोग का एक क्वेश्चन हुआ, इसमें ये पूछा जा रहा है कि दी गई लड़कियों की पंक्ति में बाएं से चौथे स्थान पर कौन है। ये जो क्वेश्चन है ये सब व्यापम का, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इस मेथड को बिल्कुल आप समझिएगा, जिसके थ्रू आप ये सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ अभी मैंने बताया कि यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि दी गई लड़कियों की पंक्ति में बाएं से चौथे स्थान पर कौन है। तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पर कौन है, ये माया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हम बैठे हैं और हमारे जो सामने में बैठे हैं उन सभी का जो डायरेक्शन है, इन चीज़ों को इसमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एक और दूसरे एग्जांपल से यदि हम समझना चाहते हैं कि ABCD को H तक हम लोग क्या है, इसको अगेन लीनियर क्रम में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित करके रखे हैं। तो दी गई वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अभी इसके पहले हम लोग निकाले थे बाएं से, अब क्या पूछा जा रहा है, दाएं से। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, ई आ जाएगा। चौथे अक्षर पर क्या है, ई है। तो ये सब तो इसका बेसिक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं कि माया के बाएँ व दाएँ कौन है। चलिए देखते हैं कि माया के बाएं और दाएं कौन है। तो जो क्वेश्चन क्या था, ये माया है, तो इसके बाएं में कौन है, बाएं की बात करते हैं तो राधा है, ठीक है। और दाएं की बात करते हैं तो क्या है, जिया है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो बायां और दायां को हमको समझना है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो इससे अल्फ़ाबेट से संबंधित है। रूल नंबर फर्स्ट को समझते हैं कि ऐसे वस्तु जिनकी दिशा हम निर्धारित नहीं कर सकते,
है ना, जैसे कि निर्जीव वस्तु हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया या प्रतीक संख्या। तो इनका जो बायां और जो दायां होता है वो भी हमारा बायां और दायां होता है। ठीक है, कैसे? अभी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था ए, बी और ये सी है। ठीक है, ये क्या है? ये निर्जीव है, तो इसका जो बायां होगा वो हमारा भी क्या होगा? बायां होगा, है ना। और इसका जो दायां होगा वो भी हमारा क्या होगा? दायां ही होगा। तो ये रूल नंबर 1 को आप ध्यान रखिएगा कि जिसकी दिशा हम निर्धारित नहीं कर सकते, निर्जीव वस्तु, अंग्रेजी वर्णमाला और प्रतीक संख्या, इनका जो लेफ्ट होता है वो हमारा भी लेफ्ट होता है, और जो राइट होता है वो हमारा भी राइट होता है। अर्थात ठीक है, एक ये हम लोगों का पॉइंट हो गया। अब इसके बाद इधर क्या होगा? हम लोगों का जो राइट होगा उसका भी क्या होगा? वो राइट ही होगा। और इधर जो लेफ्ट होगा वो जो निर्जीव वस्तु या अल्फ़ाबेट का क्या होगा? लेफ्ट ही होगा। रूल नंबर 2 की बात करते हैं कि व्यक्ति का जो मुख प्रेक्षक के सम्मुख है लेकिन दिशा नहीं दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति, ठीक है, ये है, और हम लोग प्रेक्षक हैं जो उसको देख रहे हैं वो इसके सामने बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें इनकी दिशा नहीं दिया गया है कि ये हम लोगों के सामने मुँह करके बैठा है या उधर करके बैठा है, लेकिन हम क्या है? इनको देख रहे हैं। तो इस दिशा में, है ना, समझ में आया होगा आपको कि ये हम इनको तो देख रहे हैं लेकिन वो हमको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसको वो उसमें दर्शाया नहीं गया है। तो ठीक है, इस दिशा में भी क्या होता है कि जो हमारा बायां और दायां होता है, ठीक है, वो भी उसका क्या होता है? सेम वैसे ही होता है। एक एग्जांपल इससे पहले हम लोग लिए थे, है ना, देख लेते हैं। माया। अब ये माया, इन लोगों को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसको क्या है? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसका जो लेफ़्ट होगा और इसका जो राइट होगा वो भी हम लोगों का क्या होगा? लेफ़्ट और राइट होगा। कब? जब दिशा को दर्शाया नहीं गया होगा। रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि यदि व्यक्ति की दिशा में या दिशा दी गई हो, ठीक है, माना जाए व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा हो, ठीक है, हम यहाँ पर हैं, हम इनको देख रहे हैं और हमारे सामने है वो हमको देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है? एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस दिशा में क्या हो जाएगा? ये हम लोग का इधर लेफ़्ट होगा और इधर राइट होगा, लेकिन इनका क्या हो जाएगा? ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति है वो हमारे ओर मुख करके बैठा हो। जैसे एक टेबल है ना, अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है। तो इस कंडीशन में क्या है? एक दूसरे को जब अपोजिट वाले रहेंगे तो इनका जो बायां होगा वो इनका दायां होगा, इनका जो दायां रहेगा वो इनका बायां होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि सौरभ, सचिन व सुधीर के बीच में है, ठीक है। सौरभ, सचिन और सुधीर के बीच में है। नीरज व सुधीर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तथा वैभव सुधीर के ठीक बाद में बैठा है। बताइए कि पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप सबसे पहले आपको इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका हम आंसर कैसे देखते हैं? इसमें जो चीज़ फिक्स है वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा कि जो बातें क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। इसमें क्या बोला जा रहा है? सौरभ, ठीक है, के बाएं दाएं के बारे में ही बात किया जा रहा है कि इसके बाएं में ये है, इसके दाएं में ये है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो बायां और दायां होगा वो भी हमारा ही बायां और दायां होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा निश्चित
नहीं किया गया है कि वो हमको देख रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आप इन ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। तो अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि सौरभ, सचिन व सुधीर के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सौरभ, सचिन और सुधीर के बीच में है। तो यहाँ पर सचिन आएगा, यहाँ पर सुधीर आएगा। ये फिक्स नहीं है कि सचिन यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। सचिन यहाँ रहेगा या ये इधर रहेगा, वो फिक्स नहीं है। इसको हम बाद में फिक्स करेंगे कि कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में है। क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। नीरज व सुधीर के बीच में, अब ये बोला जा रहा है कि नीरज और सुधीर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि नीरज व सुधीर, ठीक है, नीरज और सुधीर के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है, ये नीरज हुआ और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सौरभ किए हैं। नीरज और सुधीर के बीच में क्या है, 2 व्यक्ति हैं। तो एक यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। नीरज और सुधीर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब कौन कौन है ये तो फिक्स नहीं है ना। एक सौरभ बोला जा रहा है और एक ये सचिन या फिर सुधीर, कोई भी इसमें से ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं, सपोज ये सचिन को लिए हैं, है ना। किसको लिए हैं, सचिन को लिए हैं। आगे देखते हैं। तथा वैभव सुधीर के ठीक बाद बैठा है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो वैभव है वो सुधीर के ठीक बाद बैठा है। तो ये वैभव ये यहाँ पर आएगा, इसके बाद बैठा बोला जा रहा है, ठीक है। यदि पहले बोलता तो ये यहाँ पर सुधीर आता, लेकिन अब इसके बाद बोल रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगा, सुधीर रहेगा, ये सचिन नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सुधीर आ गया तो यहाँ पर सुधीर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसका ये क्रम जम जाएगा। मतलब हमको क्या करना है कि जो लेफ़्ट और राइट ले रहे हैं उसको हमको अपने हिसाब से लेना है। तो बताइए कि पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है और जो चीज़ फिक्स नहीं है उसको हम ऐसे ही ऑप्शन के रूप में रखते हैं और आगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उसको फिक्स करते हैं। इसमें जनरली पूछा जाता है कि ठीक बाएं कौन है। ठीक बाएं मतलब सचिन के बाएं कौन है, नीरज है। ठीक दाएं कौन है, तो इसके दाएं में, सचिन के दाएं में कौन है, सौरभ है। एकदम बाएं या दाएं तो भी यही होता है ना। इसी को ही क्या बोल सकता है, वो एकदम दाएं या फिर बाएं। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कीजिएगा।